हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। हम करने वाले हैं इस लेक्चर में सबसे पहले क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आज से रिलेटेड, यानी 9 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला, तो प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद जय भारत। और अब हम यहाँ से कर लेते हैं अपना क्विक रिवीजन। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो गुजरात में करने जा रहा है। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वॉलमार्ट जो है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में टॉप पर रहा है। वही IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो मृणाल ठाकुर को किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो नेपाल की हैं क्रिकेटर जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्र मल्ला। इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की बात कही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है? तो धर्मेंद्र प्रधान एंड डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी ने कहा युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में अभी आकाशवाणी के द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं जारी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर 31 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? तो 6.7% की दर से वृद्धि करेगा भारत। नेक्स्ट है, असम के कोकराझार में 132 से डूरंड कप का उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा लू के कारण मौतें दर्ज की गई हैं। यहाँ पे होता है हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट। एंड चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आज का सेशन जो कि है आज का जो डे है वो है 9 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? यानी कि नेशनल हैंडलूम डे को कब सेलिब्रेट करते हैं हम? तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि 7 अगस्त यानी 7 अगस्त को ही हम नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम समझते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत के हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कपड़ा मंत्रालय के समन्वय के तहत राष्ट्रीय विरासत वस्त्र केंद्र यानी NCHT जनपद नई दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे देश में मनाया गया। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नेताना बीमा योजना की शुरुआत की है हथकरघा बुनकरों के लिए। यह देश में बुनकरों के लिए अपनी तरह की अनूठी योजना है जो इस बीमा योजना में लगभग 80,000 बुनकरों के परिवारों को लाभान्वित करेगा। वहीं यह योजना तो है पात्र जो कि लाभार्थी हैं उनको दुर्भाग्यपूर्ण अगर मृत्यु के मामले में बुनकरों के परिवार को 5 लाख का बीमा भी कवर करेगी। तो ये काम कौन करेगा? तेलंगाना सरकार द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? अभी जो है WHO के द्वारा जो एक आईज से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है जो कि एक तरीके की बीमारी है जिसका नाम है ट्रेकोमा, तो उसको WHO द्वारा 18वां देश बताया गया है कि इस देश में वो खत्म हो गया है। तो कौन सा देश है वो? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि इराक। तो इराक में अभी ट्रेकोमा जो है वो एक तरीके का आइस से रिलेटेड डिसीज है जो कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त अब 18वां देश बना है। बात करें अगर
ट्रकोमा का तो एक संक्रमण बैक्टीरियल आंख का संक्रमण है जिसके कारण बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमोट्स के द्वारा ये होता है। वहीं यह जो मुख्य रूप से आंख की सतह और पलक के अंदर तक प्रभावित करता है। अगर बात करूं मैं ट्रकोमा का तो WHO के पूर्व मध्य विभाग में 6 देशों में अभी भी ये प्रचलित है। हालांकि समाप्ति के उद्देश्य के लिए एंटीबायोटिक उपचार की आवश्यकता होने वाले लोगों की संख्या में काफी प्रगति हुई है। इस संख्या में अगर बात करें तो 2013 में 39 मिलियन से लेकर 2023 में अप्रैल तक 6.9 मिलियन तक घटकर बड़ी कमी देखी गई है इस बीमारी से, जिसका नाम है ट्रकोमा को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए 17 देश हैं, जो कि है बेनिन, कंबोडिया, चीन, गाम्बिया, घना, इस्लामिक गणराज्य ईरान, लाओ, जनतांत्रिक गणतंत्र माली, मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, टोगो और वानुआतू। तो ये 17 देश हैं जहां पर इस बीमारी को खत्म करने की बात की गई है कि यहाँ पे जो ये बीमारी है अब वो नहीं है। तो इसमें ईरान भी अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा अभी पिछड़ों के लिए काम करने की बात की गई है। उसके लिए एक तरीके का बोल सकते हैं कि गठन किया गया है जिसका नाम है गुरु गोरखनाथ बोर्ड। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड जोगी योगी यानी नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगी। तो इस प्रकार का जो ये गठन किया गया है ये पिछड़ों के लिए किया गया है, जैसे कि उनसे किसी भी प्रकार की अगर भेदभाव करते हैं या वो किस तरीके से पिछड़े हैं तो उसके ऊपर सभी समस्याओं का यहाँ पे समाधान किया जाएगा, इस बोर्ड का कहना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने होगा नोटक किसने हाल ही में किसने अभी CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी अमित शाह जी के द्वारा भी CRCS कार्यकाल का डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने पुणे यानी महाराष्ट्र में सहकारिता समिति केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत में सहकारी संस्कृति की उत्पत्ति महाराष्ट्र से ही हुई है। महाराष्ट्र का सहकारी मॉडल देश में सहकारी आंदोलनों को चला रहा है। वहीं डिजिटल पोर्टल जो है सहकारी समितियों के सभी कार्यों जैसे कि नई शाखाएं खोलना, अन्य राज्यों में विस्तार करना और ऑडिटिंग को ऑनलाइन और संचालित करने में सक्षम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार में समृद्धि के दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के लाखों गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों को अनुमति दी है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के द्वारा भी भारत के लिए 4 परागमन मार्गों की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6, हाल ही में गुमदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है गुमदी विट्ठल राव गद्दार। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ की वित्त सहायता प्रदान की है? तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका को। तो श्रीलंका के द्वारा भारत ने अभी श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए जो है 45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही है। श्रीलंका जो उसकी अनूठी पहचान डिजिटल पहचान परियोजना में निवेश करने के लिए भारत ने आगामी तौर पर 45 करोड़ रुपए दिए हैं। श्रीलंका के डिजिटल करनी और कार्यक्रम में यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण कदम रहेगा, जिसे भारत की ओर से आर्थिक मदद देकर लागू किया जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल ने यहाँ
कहा कि भारत सरकार ने इस धनराशि को शुक्रवार को ही हस्तांतरित कर दी है। तो यो याद रखिएगा, डिजिटल पहचान परियोजना में भारत जो है श्रीलंका को 4500 करोड़ रुपए देगा, मीन्स की दे भी दिए हम तो, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स को गठित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी बिहार में। तो बिहार में गैंडों के संरक्षण के लिए जो है राइनो टास्क को गठित किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो बिहार सरकार यानी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहां पे गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपायों का प्रस्ताव देने के लिए राइनो टास्क फोर्स की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके तहत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण योजना के तहत एक संभावित स्थल के रूप में चुन लिया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर की योजना उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अन्य अभयारण्यों से गैंडकों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लाने की अनुमति भी देती है। भारत जो है एक सींग वाले गैंडों की प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं विश्व की लगभग जो है 75% जो है गैंडों की आबादी भारत में ही पाई जाती है। विशेष रूप से भारत की जो है 93% से अधिक जो है गैंडों की आबादी है केवल एक संरक्षित क्षेत्र यानी असम राज्य के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही थी, लेकिन अब बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय रिजर्व में भी होगी। नेक्स्ट है कि यह अपने वैश्विक संरक्षण प्रयासों के लिए लुप्त प्राय एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा और संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उजागर करता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे समझते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि अभी इसका नाम आया है तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इसे 1990 में 18वें रिजर्व टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यह वाल्मीकि अभयारण्य के भीतर की बात करें तो 909.86 वर्ग किलोमीटर के मुख्य क्षेत्र को कवर करता है, पूरा दायरा जो है इसका। वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो बाघ घनत्व में चौथे स्थान पर है बिहार। वहीं 2018 में दर्ज 31 बाघों से रिजर्व में 2022 में बोल सकते हैं 54 यानी कि 54 बाघों की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो कि संख्या में 75% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये बातें कुछ थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। चलिए तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किन्हें? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी संजय कुमार अग्रवाल को अभी CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। बात करें अगर संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि जगह लेने वाले हैं विवेक जौहरी का स्थान लेंगे, जो कि 31 मई को ही सेवानिवृत्त हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अब जो चेयरमैन बने हैं संजय कुमार अग्रवाल, जो कि विवेक चौधरी का स्थान लेने वाले हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में जान लिया जाए। तो भारत में वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है। CBIC भारत में GST, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। वही बोर्ड का गठन जो है 2019 में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में विलय के परिणाम स्वरूप किया गया था। CBIC के नेतृत्व का एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, वहीं जिसे GST, सीमा शुल्क, कानूनी और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार कई सदस्यों के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है CBIC के मुख्य कार्यों में नीति निर्माण और क्रियान्वयन और अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन और तस्करी और करों की चोरी की रोकथाम के लिए शामिल है। वहीं CBIC एक निष्पक्ष और कुशल कर प्रशासन प्रणाली बनाने की दिशा में काम करता है, जो कि पारदर्शी और करदाता अनुकूल हो। वहीं CBIC भारत में कर कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये सभी बातें रही यहाँ पे CBIC के बारे में।
नेक्स्ट है नन क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी यानी भारत। तो भारत ने जो है अभी हाल ही में 7 अगस्त 2023 को अभी तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस को मनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। 7 अगस्त को भारतीय एथलीट इतिहास में एक अद्भुत अध्याय ग्रंथ को जोड़ दिया गया है, किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, क्योंकि भारतीय एथलीट्स फेडरेशन राष्ट्रीय में एथलीट के लिए शीर्ष संचालन संगठन इस दिन को राष्ट्रीय जैवलिन दिवस के रूप में चिन्हित कर महत्वपूर्ण फैसला लिया। ये शुभ अवसर जो है नीरज चोपड़ा के आश्चर्यजनक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए समर्पित है, जो कि बात करें अगर कि नीरज चोपड़ा जी ने अब जो कि 7 अगस्त 2021 को ही टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर की मीटर से इन्होंने जो भाला फेंका था, इसीलिए भारत का जो है नाम पूरे विश्व में हुआ था भाला फेंक में। वहीं इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, जिसके तहत वहां से ही शुरुआत होती है 7 अगस्त 2021 से ही कि हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो को मनाएंगे। तो ये इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 4 ऑप्शन है, आप सभी को करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट है आप सभी को ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो हाल ही में किस राज्य में विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।